मॉर्निंग गाइस। सो अभी मैं हूँ थाईलैंड में, नोंग खाई सिटी में। सो आज मैं जाने वाला हूँ थाईलैंड, सॉरी, लाओस की तरफ, जो कि नोंग खाई से आप वो लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो डायरेक्ट वियंतानी की तरफ लाओस में, और फिर मैं उसके बाद आगे जाऊँगा वियतनाम की तरफ। सो आज मैं यही देखने वाला हूँ कि वो मुझसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। सो मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पहले तो एक फ्लाइट रिटर्न टिकट, उसके बाद उन्हें चाहिए 20,000 बात। सो जब भी वो एंट्री देते हैं अपने पास वहाँ रहने के लिए सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। तो जब भी वो एंट्री देते हैं, लेकिन वो दोनों मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है। सो मुझे जितने पैसे लगेंगे उतने मैं काटूंगा। इतने 20,000 बात लेके क्या करूँगा यार मैं। 20,000 बात हो जाते हैं करीब 54,000 रुपीज़ इंडियन। और जो उनकी करेंसी है लाओस, लाओस की करेंसी हमारा इंडिया का 10 रुपया, सो उनका हो जाता है करीबन 2500 रुपये। सो इतनी उनकी लाओस की करेंसी वीक है। सो आज मैं वही जाने वाला हूँ और देखूँगा वो इमिग्रेशन पे मुझसे क्या-क्या माँगते हैं। अगर रिटर्न टिकट माँग लिया तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा थाईलैंड की तरफ। उसके बाद मैं जाऊँगा फिर बैंकॉक और वहाँ से फ्लाइट टिकट पकड़ूँगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा आगे की तरफ। हाँ, सो मैं इस जगह पे रुका था। और ये जो सामने वो है लाओस, और जो एक ब्रिज आपको दूर से दिख रहा होगा शायद, वो जो ब्रिज है उस पे से मैं क्रॉस करूँगा वियंतानी की तरफ और मैं जाऊँगा सीधा लाओस। और आपको बाकी मैं रास्ते में बताता हूँ। मैं कहाँ रुका था, कौन सी होटल है मेरी। तो उन्होंने मुझसे लिया वन नाइट के 350 बात, यानी कि वो हो गया अराउंड 1,000 रुपीज़ इंडियन में। सो वहाँ रुका था मैं। होटल है, बहुत बढ़िया होटल है, वेस्टर्न टाइप है लेकिन ठीक ठाक है। सो वहाँ रुका था मैं। और ये बाकी है नोंग खाई सिटी। सब यूरोपीय लोग रुकते हैं यहाँ पर, और बाकी दूसरा कोई नहीं है। इंडियंस भी नहीं है और दूसरा कोई नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव है यार पर हर चीज़, खाने के लिए भी और कुछ लेने के लिए भी। यहाँ से मेरा होटल थोड़ा दूर है, तो मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊँगा। सो आज 10 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा लाओस की तरफ। सो मुझे आज करना है मेरा, उसका प्रिंट निकालना है मुझे, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, होटल की प्रिंट, बुकिंग होटल। उसके बाद मैं जाऊँगा करेंसी एक्सचेंज के पास। उसके बाद मैं करूँगा जो मेरे पास इंडियन रुपीज़ है वो देखूँगा मैं यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं या नहीं। 4-5 हज़ार रुपये पड़े मेरे पास इंडियन रुपीज़। मैंने थाईलैंड में एक्सचेंज नहीं किया था, बढ़िया रेट मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। देखता हूँ यहाँ पर करूँगा। मुझे थाईलैंड में इतने पैसों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं किया। तो अभी यहाँ पर देखूँगा मैं क्या एक्सचेंज रेट मिलता है, या वो एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं। और बाकी ये यहाँ पर की मंदिर, वो उस ढोल को 7 बजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते। और जो आपको सामने दिख रहा है वो लाओस जाने के लिए बोट है, जो कि सिर्फ लाओस वाले वहाँ से आने के लिए यूज़ करते हैं। और जो जो थाईलैंड के यहाँ पर जो सिटीज़न है वो लाओस जाने के लिए यूज़ करते हैं, जो उनको आइडेंटिटी दिखाना पड़ती है। हम यहाँ से जा नहीं सकते, हम उस साइड नहीं जा सकते, क्योंकि उस साइड कुछ इमिग्रेशन नहीं है और इस साइड पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सो हम ये साइड से वो साइड नहीं जा सकते, और वहाँ के टूरिस्ट इस साइड नहीं आ सकते। सो मुझे जाना पड़ेगा उस पुल से।
वो मेन पुल है। सो 10 बजे मैं उस साइड निकल जाऊँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी होटल। तो है ये मेरी होटल है जो सामने, इसमें रुका हुआ था मैं। और बाकी है यहाँ पर की गली है। पहले मैं आपको मेरा होटल बता देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा थोड़ा आगे की तरफ। तो ये मेरा होटल है, यहाँ पर मैं रुका हुआ था। मुझे इसके देना पड़े 350 बात। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको बाहर की तरफ। अभी मैंने आपको इस साइड का तो बता दिया, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा करेंसी एक्सचेंज करने जाऊँगा, जब आपको मैं बताऊँगा वीडियो आगे बाकी का। उसके बाद मैं जाऊँगा लाओस की तरफ, कहाँ से बस पकड़नी है, कहाँ से जाना है, सो मैं आपको सब बताऊँगा। तो अभी मैं जाता हूँ शॉप की तरफ। बाय। तो अभी मैं होटल से बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने अभी वहाँ से चेकआउट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ 7-Eleven होटल में, सॉरी होटल नहीं मॉल है। तो यहाँ पर आया हूँ मैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर तो महंगा है। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ अंदर की तरफ। अभी देखता हूँ अंदर का, थोड़ा महंगा ही नहीं है। तो मैं अंदर जाना है। यहाँ पर हर चीज़ थोड़ी थोड़ी महंगी है। सो ये यहाँ पर पानी की बोतल है 7 बात, यानी कि इंडिया के हो जाते हो अराउंड 20 रुपीज़। सो हाय, मैंने वहाँ से ख़रीदा है ये बॉटल, जो कि मुझे लगता है यार 40 रुपये सबसे चीपेस्ट वाटर है अपना 7-Eleven में, थाईलैंड में। सो ये 14 बात का पड़ा है, करीबन 40 रुपये के आसपास। और बाकी ये थे बॉटल, लेकिन वो 20 बात 15 बात ऐसे कुछ थे। तो इसलिए मैं बाकी कुछ नहीं खरीदता, सिर्फ 7-Eleven में सिर्फ पानी खरीदता और बाकी कुछ नहीं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ प्रिंट आउट काटने के लिए। उसके बाद मैं करूँगा करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद मैं करूँगा एक होटल बुकिंग, उसकी भी प्रिंट आउट मुझे निकालनी है। सो अभी तो 9:30 PM और 9:30 AM है। सो 10 बजे तक ये सब खुल जाएगा। तो उसके बाद मैं जाऊँगा कि आधा घंटा थोड़ा वेट करूँगा मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं जाऊँगा प्रिंट आउट काटने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगा बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। सो बॉर्डर क्रॉसिंग पे बस है जो कि 50 बात लेती है, जो कि थाईलैंड से सम किलोमीटर, यानी कि 4-5 किलोमीटर छोड़ने के 50 बात लेती है, यानी कि हो गए वो करीबन
₹180, ₹170 के आसपास। तो सिर्फ 3-4 किलोमीटर छोड़ने के लिए वो लेंगे 50 बात। तो अभी मैं जाऊँगा करेंसी एक्सचेंज के बाद, करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, वो भी 10 बजे। और बाकी करूँगा फिर प्रिंट आउट, उसके बाद करूँगा रिटर्न टिकट। मुझे शायद डमी टिकट बुक करना पड़ेगी, या तो फिर मुझे वो डिपोर्ट कर देंगे। तो देखूँगा यार, उसमें मेरे ₹600 चल जाएंगे। थोड़ा सिचुएशन देख के करना पड़ेगा मुझे, वरना मुझे वो डिपोर्ट कर देंगे। अभी जाता हूँ मैं ज़ेरॉक्स काटने के लिए। हाय गाइस, तो मैं गया था बॉर्डर की तरफ, लैंड बॉर्डर की तरफ बस से। वहाँ जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, तो उन्होंने पहले तो मुझे साइड में बुलाया। मतलब जितने भी थे जो टूरिस्ट आए हुए थे यूरोप से, इंडिया से, तो उन्हें साइड में कर दिया। और जो बाकी के थाई, लाओस और जो चाइना वगैरह से थे, जो भी एशिया से थे, सो उन्हें जाने दिया और हमें साइड में कर दिया। और उसके बाद हमें साइड में करके एक ऑफिस में लेके गए, और फिर उन्होंने बोला आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आपको लाओस जाना है तो आपको करना पड़ेगा प्लेन, एयरपोर्ट पे जाओ, ये सब बोल दिया उन्होंने सीधे। और फिर मतलब वो कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया कि अगर इस पे लिखा हुआ है कि आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो बाय लैंड यहाँ से, तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। अगर आपको लाओस जाना है तो आपको सीधा उड़न थानी जाना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो लाओस। सो उन्होंने मना कर दिया इनडायरेक्टली, और बाहर निकल के नो बोलने लगे डायरेक्ट। मोबाइल भी मत बाहर काढ़ो, फ़ोटो भी मत काढ़ो, कुछ ही मत। सो अभी उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन मैं अभी और एक ट्राई करने वाला हूँ। अभी मैं लैंड बॉर्डर से नहीं जाऊँगा, मैं कल जाने वाला हूँ ट्रेन से। सो अभी आज जो ट्रेन लाओस जाने वाली थी वियंतानी की तरफ, तो वो तो ट्रेन निकल चुकी है। सो मैं कल तक और वेट करूँगा, शाम को 5 बजे और ट्रेन जाएंगी। सो ये यहाँ पर का एयरपोर्ट है। बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है यार। तो यहाँ से मैं अभी जाने का ट्राई करूँगा। अगर यहाँ से मना कर दिया तो फिर प्लेन का ही कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। बाकी ये तो लैंड बॉर्डर से तो मना कर दिया उन्होंने डायरेक्ट। तो अभी देखूँगा यहाँ से भी जाने देते कि नहीं, वरना मुझे फिर और कम से कम 200 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, और फिर जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। उसके बाद जाऊँगा फिर मैं लाओस। बहुत बैड एक्सपीरियंस था मेरा लैंड बॉर्डर पे थाईलैंड की। अभी कल देखूँगा। ओके, बाय बाय। तो एक छोटा सा कन्फ्यूजन था गाइस। उन्हें लगा मैं डायरेक्ट अंदर लाओस की तरफ जाने वाला हूँ, लेकिन वियंतानी की अभी जस्ट 40 मिनट्स के बाद एक ट्रेन है। सो मैं वहाँ जाऊँगा अभी। तो लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं मुझे एंट्री देंगे या नहीं देंगे, या तो फिर बोलेंगे मुझे वो फिर से क्या एयरपोर्ट पे जाओ और फिर उसके बाद जाओ आप लाओस की तरफ। सो मैं अभी जाने वाला हूँ इस ट्रेन में। यहाँ पर की ट्रेन है, वियंतानी की तरफ जाएंगी, और टाइम पे एकदम 1 मिनट भी आगे नहीं और पीछे नहीं। सो अभी आने वाली ट्रेन 40 मिनट्स में। सो अभी मैं उसमें बैठ के जाऊँगा। फिर भी देखेंगे इमिग्रेशन पे क्या बोलते हैं मुझे। अगर नहीं बोला तो फिर यार ठीक है, बाय। अभी मैं इमिग्रेशन कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा फिर वियंतानी की तरफ।